अक्सर हम लोग देखते हैं जब कभी बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग जाए या परेशान करने लग जाए तो माँ बाप या जो बड़े होते हैं वो अपना मोबाइल बच्चों को थमा देते हैं और सोचते हैं कि चलो परेशानी से तो छुटकारा मिल गया। लेकिन अनजाने में ही सही, आप परेशानी से तो छुटकारा पा लेते हैं लेकिन बच्चे को परेशानी में डाल रहे होते हैं। ये बच्चों के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह है कि एक देश को पूरा का पूरा यूट्यूब बैन करना पड़ रहा है बच्चों के लिए। वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक बैन कर चुका है। उम्मीद करते हैं आप भी नहीं चाहिएगा कि आपका बच्चा परेशानी में फंसे, तो आपको जानना होगा कि आखिर क्यों वो देश जो है यूट्यूब को बच्चों के लिए बैन कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए आज जो है 31 जुलाई का जो डेट है उसमें दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा है इसी से रिलेटेड, तो इसी के माध्यम से हम जानते हैं, क्योंकि हम ये इंतजार नहीं करते रहेंगे कि भारत सरकार कुछ ऐसा नियम लाए और उसके बाद बच्चे सोशल मीडिया से दूर हों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे और बेहतर रहे। तो हम लोग जो है सरकार के नियम कानून आने तक का इंतजार नहीं करेंगे। अगर इसका नुकसान है तो पहले नुकसान जानेंगे, और अगर आपको लगता है इस नुकसान से उनको बचाना है तो आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे कि आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, वहां पे बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है जिससे वीडियो जो होता है बच्चों तक पहुंचता है, उसके कारण ट्रॉमा, हिंसक और अश्लील वीडियो का लत बच्चों में लग रहा है, और इससे बच्चों की पढ़ाई, सोच और नींद पर भी असर पड़ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ अगर हाईलाइट किया हुआ है उस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो वहां पे भी वही बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार जो है एक बिल लाई है, और इस बिल के माध्यम से ये बताया गया है कि आने वाले 1 दिसंबर 2025 से यूट्यूब जो है वो बैन हो जाएगा, और यूट्यूब अगर किसी तरह से इसका अवहेलना करता है तो उसको 400 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि इसी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसका क्या कारण है उसको शॉर्ट में 2 लाइन में इस पैराग्राफ में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें लिखा है कि बोला जाता है यह कदम उन चिंताओं के बाद आया जिसमें दावा किया गया है कि YouTube का एल्गोरिथम बच्चों को अश्लील, हिंसक व ट्रॉमा जनित कंटेंट की लत लगा रहा है। तो इस तरह के जो कंटेंट है उसका लत जो है बच्चों में लगाया जा रहा है YouTube के द्वारा, इसीलिए YouTube को बैन करना पड़ रहा है। अगर इसी को विस्तार पूर्वक हम जाने, जो कि एक रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया सरकार को दिया गया था, और इस रिपोर्ट के बाद ही ऑस्ट्रेलिया सरकार जो है YouTube को बैन कर रही है, तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था चलिए उसको भी जानते हैं, क्योंकि इन सब रिपोर्ट के भारत में आएगा और उसके बाद भारत सरकार बैन करेगी, इतना दिन के लिए हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। अगर ये विदेश के बच्चे को प्रभावित कर रहा है तो हमारे देश के बच्चे को भी क्या कर रहा होगा, प्रभावित कर रहा होगा। तो यहाँ पे देता है कि सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 10 से 12 साल के 68% ऑस्ट्रेलियाई बच्चे नियमित रूप से यूट्यूब देख रहे हैं। आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको अपने पता चल जाएगा कि यहाँ पे अधिकांश बच्चे जो हैं वो मोबाइल के लत में आ चुके हैं। उनको मोबाइल अगर नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाते हैं या परेशान करने लग जाते हैं। मोबाइल दे दीजिए, बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन अभी तो उसको हम शांत कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए उसके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि आगे यहाँ पे बताया गया है। उनमें तेजी से डोपामाइन साइकिल बनने लगती है। इस साइकिल में बच्चे लगातार उकसाने वाले शॉर्ट्स और वीडियो देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हार्मोन, डोपामाइन एक प्रकार का हार्मोन है, और वो हार्मोन जब रिलीज होता है तो बच्चे जो है लगातार उकसाने वाले शॉर्ट्स, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स होते हैं जो कि उकसाने वाले होते हैं, और ऐसे वीडियो होते हैं जो हो सकता है हिंसक भी हो, जो कि आगे भी दिया गया है, जिससे उनकी सोच, पढ़ाई और नींद पर बुरा असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट व फेसबुक बैन कर चुका है, पर यूट्यूब को छूट दे रखी थी। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब नुकसान को देखा गया, और नुकसान को देखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार जो है इसको क्या करती है, बैन करती है। आगे अगर एक पैराग्राफ और देखें, इसी के बारे में दिया गया है कि कैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो बच्चों में एक प्रकार का लत लगा रहा है। तो उसको यह इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। बोलता है ऑस्ट्रेलिया के डिजिटल रेगुलेटर ने पाया कि यूट्यूब का एल्गोरिथम बच्चों को बार बार वही कंटेंट दिखाता है जो उन्हें ज्यादा उकसाता है। हम लोग यूट्यूब का यूज करते हैं, आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि जो चीज को भी हम लोग सर्च एक बार कर लिए वही कंटेंट हमेशा क्या होगा, दिखाते रहता है। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि एक बार बच्चा अगर किसी तरह से हिंसक वीडियो को देख लिया तो यूट्यूब बार बार उसको हिंसक वीडियो ही क्या करता है, सजेस्ट करता है, और बच्चा जो है वहां तक पहुंच जाता है बहुत आसानी से। जैसे खतरनाक स्टंट हो गया, हिंसा हो गया, डरावने सीन हो गए, अश्लील टोन वाले वीडियो हो गए। आजकल बच्चा में देखते हैं, छोटा सा बच्चा होता है लेकिन कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है कि जिसको सुन के हम लोग जो रहते हैं वो दंग हो जाते हैं। तो ये किस कारण से हो रहा है, यही सोशल मीडिया के कारण। आगे बोलता है इससे बच्चों के ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे वे दोबारा वैसा ही कंटेंट खोजते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार कोई चीज पसंद आ गया, चाहे वो हिंसक वीडियो हो, चाहे अश्लील टोन वाला वीडियो हो, चाहे किसी भी तरह से बच्चों को नुकसान देने वाला अगर वो वीडियो हो, तो
कभी कभी होता है ना कि नेगेटिव चीज़ों की ओर हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से वही चीज़ बार बार अगर दिखेगा तो हम लोग जो है उसके आदी हो जाएंगे, यानी बच्चा जो है उसका आदी हो जाएगा और उसका वो लत लग जाएगा। और जो चीज़ वो यूट्यूब में देख रहा है, फेसबुक में देख रहा है या सोशल मीडिया में देख रहा है, वही काम वो फिर क्या करेगा अपने दैनिक जीवन में, अपने नॉर्मल जीवन में करेगा। जो चीज़ जो है सोशल मीडिया में अच्छा लग रहा था, अगर वही चीज़ आप यहाँ करते हुए उसको देखिएगा तो वो बहुत ही उसके लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे जो है हाईलाइट किया गया है। आगे यहाँ पे दिया गया है लास्ट अगर पैराग्राफ देखें तो यहाँ पे बताता है यह साइकिल इतना तेज होता है कि बच्चों को पढ़ाई, खेल या सोने में मन नहीं लगता है। तो यूट्यूब का जब लत लग जाएगा या सोशल मीडिया का लत लग जाएगा तो कहा जाता है बच्चे का जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब होता है, खेलना कूदना जो है वो छूट जाता है, मोबाइल में वो क्या रहता है, पड़ा हुआ रहता है, शारीरिक उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फिर बोलता है सोने में भी मन नहीं लग जाता। आप मोबाइल लगातार देखिएगा तो आप खुद कभी कभी एहसास किए होंगे कि ज़्यादा मोबाइल यूज करने से नींद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आरोप है कि यूट्यूब में कंटेंट का चुनाव बच्चों की मर्जी से नहीं बल्कि एल्गोरिथम से होता है। कभी कभी हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह का कंटेंट ना दिखे, लेकिन फिर भी यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा काम करता है कि इस तरह के कंटेंट बच्चों तक पहुंचे जाते हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार को क्या करना पड़ा है, इसको बैन करना पड़ा है। इस तरह के जो बैन है और कहां कहां आपको देखने को मिलते हैं, तो बच्चों को सोशल मीडिया जो बैन किया गया है और भी देशों में किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला देश है इटली। इटली में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र है तो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने से पहले माता पिता की सहमति जो है वो बहुत जरूरी है। फ्रांस के बारे में भी बताया जा रहा है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य है। तो इटली में भी वही है, पेरेंट्स की अनुमति चाहिए, और फ्रांस में भी चाहिए। नॉर्वे में सोशल मीडिया इस्तेमाल की उम्र सीमा 13 से बढ़ाकर 15 वर्ष तय की योजना है, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। जर्मनी में 16 वर्ष तक के बच्चे को पेरेंट्स की अनुमति के अनिवार्य है, मतलब वहां पे भी पेरेंट्स की अनुमति से ही बच्चे देख सकते हैं। ब्रिटेन की कंपनी को कहा गया है कि आयु सत्यापन व उच्च सुरक्षा मानक लागू करने होते हैं, पूरी तरह से प्रतिबंध लागू नहीं है। तो यहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध लागू नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे भारत का क्या स्थिति है, तो भारत में भी बहुत सारा सुरक्षा मानकों को यहाँ पे रखा गया है बच्चों के लिए, किसी तरह का इस तरह का कंटेंट ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चों तक इस तरह के कंटेंट हम लोग देखते हैं पहुंच रहा है थोड़ा बहुत। तो इसका जो हम कह सकते हैं रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो गार्जियन। क्योंकि सरकार आपके घर में ठीक है कुछ नियम कानून भी ले आए, उसका बच्चा का अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन बड़ा का तो अकाउंट होगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बड़े ही उनको मोबाइल थमा दे रहे हैं, तो उनके नाम से अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आप जो है उन्हीं के अकाउंट से बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं। तो बच्चों को मोबाइल से दूर केवल और केवल उसके गार्जियन रख सकते हैं। सरकार कितनों नियम कानून बना ले, वो जो है एक लिमिट तक ही क्या कर सकती है, बच्चों के इस तरह के कंटेंट से दूर रख सकती है। लेकिन आप अगर चाहें अपने परिवार के जितने भी बड़े सदस्य हैं उसको समझाएं, तो बच्चे को आप जो है वो सोशल मीडिया से थोड़ा तो दूर रख ही सकते हैं। ठीक है 100% दूर ना रखें, लेकिन आपको उसको हो सकता है एक टाइम स्लॉट दे दे कि चलो तुमको 10 मिनट देना है, 15 मिनट देना है या आधा घंटा देना है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाएगा। आज का युग ही है सोशल मीडिया का, तो आप बहुत ज़्यादा उसको दूर नहीं रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम लिमिट आपको फिक्स करना होगा कि तुमको हम दिन भर में आधा घंटा या 15 मिनट ही देंगे, और नहीं तो बच्चा अभी हो सकता है आपको ज़्यादा परेशान करे, लेकिन आने वाले समय में उसका परेशानी और बढ़ जाएगा, और इसका नुकसान आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को आप जो है सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।